हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रवि स्टडी कैंपस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक्सरसाइज 2.2 को समझने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, जिससे एक्सरसाइज करने में आसानी हो। चलिए बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट और ट्रिक की ओर। सबसे पहले हमें क्या है, द्विघात बहुपद पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद वो होता है जिसमें x, y या जो भी चर दे रखे होंगे उसकी घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? चर की घात अगर 2 होगी तो वो द्विघात बहुपद रहेगा, अन्यथा द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। और ये द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप है, ax² + bx + c। ये क्या है? द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप। जब a बराबर 0 नहीं होना, अगर 0 हो जाएगी तो क्या होगा? x वाला टर्म कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? bx + के c। फिर ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। हमारी कंडीशन क्या है? x, y जो भी चर हैं, x, y, z, a, b, c, उसकी जो घात है वो 2 होनी चाहिए। इधर a क्या है? a अचर राशि दी गई है, जैसे 2x², तो 2a को दर्शा रहा है, ठीक है। प्लस इधर मैं लिख लूँ 3x, तो x क्या है? चर है। और b की वैल्यू 3 आ रही है, प्लस c = क्या कर देते हैं? 5। तो ये एक द्विघात बहुपद बन गया, ठीक है। और द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं उनको हम दर्शाते हैं किससे? अल्फा और बीटा से। जब x की वैल्यू निकल के आएंगी ना, तो उनको क्या है, एक को हम मान लेंगे अल्फा और दूसरे को मान लेंगे बीटा। ओके, जैसे x² + 3x + 5 को सॉल्व करेंगे तो आगे हमें x की वैल्यू प्राप्त होंगी। तो 2 वैल्यू प्राप्त होंगी, उसमें से एक को मान लेंगे हम अल्फा और दूसरे को बीटा। अच्छा, यहाँ कुछ फॉर्मूला दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये आपको नोट कर लेने, याद कर लेने। इसमें क्या है? शून्यकों का योग क्या रहेगा? बराबर -b/a। देखो b क्या है? b हमने देखा x का गुणांक। देखो x के गुणांक के साथ क्या रहा है? b x का गुणांक अपॉन a क्या है? x² का गुणांक है रहा है इधर, ax² + के bx + के c। यहाँ से देखो अभी x का गुणांक क्या है? b दे रखा है, इधर आ गया। x² का गुणांक क्या है? a, तो ये आ गया इधर। तो अल्फा + बीटा = क्या हो जाएगा? -b/a। शून्यकों का गुणनफल पूछा जाए तो अल्फा बीटा = c/a। अचर पद जिसमें x नहीं आ रहा होगा, देखो ये आ गया अचर पद। x² मतलब सबसे आगे जो, वो a के साथ आ गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? शून्यकों को गुणनफल अल्फा + बीटा -b/a और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा c/a। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, द्विघात बहुपद हमें बनाना कैसा है? अगर हमें क्या है, शून्यक दे रखे हो, क्या दे रखे हो? शून्यक अल्फा बीटा दे रखे हो, तो हम कैसे द्विघात बहुपद कैसे बनाएगा? तो इसका फॉर्मूला होता है x² - के अल्फा + के बीटा x + के अल्फा बीटा = 0 भी होता है। देखो ये दे रखा है, तो कोई दिक्कत? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। द्विघात बहुपद हमें कैसे बनाना है, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएगा, इसलिए याद कर लेना। ये भी आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, और इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, अभी एक्सरसाइज में क्या आएगा? गुणनखंड करने के लिए आएगा, और जो बीच वाला टर्म आ रहा है ना हमारा, जैसे अल्फा + बीटा x, ठीक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है महत्वपूर्ण, मध्य पद को तोड़ना। गुणनखंड करते समय x² के गुणांक a और अचर पद c को गुणा करके अब ऐसी दो संख्याएं खोजें जिन्हें गुणा करने पर ac प्राप्त हो और जोड़ने घटाने पर b प्राप्त हो। अभी एक एग्जांपल दे रखा है x² - के 2x - 8। सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे हम गुणनखंड विधि से इनको सॉल्व करेंगे, तो इस वाले टर्म का x² क्या है? क्या है? कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? c के साथ। कितना आ गया? -8। अब -8 को ऐसे जोड़ेंगे या घटाव करेंगे कि गुणा करने पे तो 8 आए
और जोड़ने घटाने पे क्या है, बीच वाला टर्म आ जाए। जैसे जस्ट इसका क्या आ जाएगा, माइनस के 4 और 2 आ जाएंगे। माइनस 4 गुणा 2 करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस के 8। माइनस 4 में प्लस 2 ऐड कर दिए तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2। देखो गुणा करने पे माइनस 8 आया ये वाला, और जोड़ने घटाने पे ये आ गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बढ़ते हैं, चिन्हों का ध्यान रखें। अगर अचर पद कैसा है, सी धनात्मक है, तो दोनों शून्यकों के चिन्ह कैसे आएंगे, दोनों प्लस आएंगे या फिर दोनों माइनस। जो सी दे रखा है ना हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी, अगर सी कैसा दे रखा है आपको, प्लस दे रखा है, तो जो बीच वाले टर्म आएंगे ना, जो बी को हमने तोड़ा था, वो कैसे आएंगे, या तो दोनों प्लस आएंगे या दोनों माइनस आएंगे। ओके। अचर पद अगर कैसा दे रखा है, ऋणात्मक दे रखा है, तो शून्यकों के चिन्ह कैसे आएंगे, विपरीत आएंगे। ठीक है, ये हमने पहले ही चेक ही कर लिया था। ठीक, परीक्षा के लिए विशेष सुझाव, बहुपद को शून्य, जब हमें शून्यक निकालने हो ना, अल्फा बीटा या एक्स की वैल्यू निकालनी हो, तो क्या बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका था, ये इधर बताया था मैंने। सत्यता की जांच के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए, जो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएंगी उनको रखना है इधर, और यहाँ बी और ए की वैल्यू, दोनों का मान आपस में बराबर आना चाहिए, तो उससे सत्यता की जांच का पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपनी ट्रिक्स क्लियर हो गई हैं, बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने। शून्य मतलब x का मान ब्रैकेट में रख दूं मैं, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करने, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहले x की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा निकालनी है, फिर क्या करना है, हमें देखना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर है या नहीं है, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए के बराबर है कि नहीं। तो शून्यकों के गुणांकों की संबंधता की सत्यता भी जांच करनी है, ये वैल्यू इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट का भी, फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या इसका चिन्ह माइनस आ रहा है तो बीच वाले के चिन्ह कैसे आएंगे, दोनों माइनस आ रहा है तो अलग अलग आएंगे, इतना याद रखो। अगर ये प्लस का आ रहा है, ये सी वाली वैल्यू किसकी आ रही है, प्लस की आ रही है, तो क्या होगा, जो बीच वाले चिन्ह आएंगे दोनों कैसे आएंगे हमारे, दोनों या तो प्लस आएंगे या दोनों माइनस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो इसको क्या कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इजकल टू 0। अब 8 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 ही आ जाएगा। 1 गुणा माइनस 8 किया तो क्या आ गया, माइनस के 8। अब माइनस 8 वैल्यू आया, इसका मतलब जो बीच में हम तोड़ेंगे वो कैसा आएगा, डिफरेंट चिन्ह आएंगे, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा। अच्छा, प्लस का कब आएगा, जब ये वाली संख्या प्लस होगी तो प्लस का चिन्ह आएगा। 8 के गुणा कर ले तो क्या आ जाएगा, 4 और 2 आ जाएंगे, 4 दूनी 8। अब चिन्ह बड़े वाले का चिन्ह कौन सा रहेगा, इधर माइनस है, ये क्या है माइनस, तो इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस लगा देंगे। ठीक, अगर इधर क्या होता, प्लस होता, इस जगह क्या होता, प्लस 2x होता, तो 4 कैसा आता, प्लस के 4 आता और माइनस के 2 आता। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस 8 इजकल टू 0। अभी देखो अगले वाले दो टर्म से कॉमन चीज लो और पीछे वाले से कॉमन लो। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x माइनस के 4 प्लस, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, देखो 2 कॉमन आ रहा है, एक तो 2, x तो कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि 8 में x नहीं है, x माइनस 4 इजकल टू 0। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना है, अगर ये बीच वाले जो ब्रैकेट में संख्या आ रही है दोनों सेम आ रही हैं तो हमारा क्वेश्चन हमने सही सॉल्व कर रहे हैं, अन्यथा गलत है।
बीच वाले दोनों सेम है से उनमें से एक ब्रैकेट ले लो x माइनस के 4। दूसरे ब्रैकेट में जितनी संख्या है वो रख दो, x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू के 4 और x इज इक्वल टू, ये प्लस में इधर आ जाएंगे माइनस के 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं। अब जो x और y की जो वैल्यू आई है ना, उनको क्या कर लेंगे, अल्फा बीटा में बांट देंगे। अल्फा इज इक्वल टू के कितना आ गया है 4 और बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया है माइनस के 2। अभी हमने क्या है, शून्यक तो ज्ञात कर लिए, अब क्या है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच और करनी है। ठीक है, तो संबंध की जांच करने के लिए इधर करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालना है, अल्फा प्लस के बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के बी अपॉन के ए। ठीक है, अच्छा ए बी सी की हमने वैल्यू नहीं निकाली, देखो यहाँ से निकाल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना कर दें किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी से। एक्स स्क्वायर के आगे इधर कितना है a और इधर एक्स स्क्वायर के आगे कितना है 1, तो x a की वैल्यू कितनी आ गई है 1। a इजकल टू कितना आ जाएगा 1, चिन्ह के साथ लेना है। इधर x के आगे कितना है b प्लस के, इधर x के आगे कितना है माइनस के 2 इधर c प्लस की है तो c इजकल टू के 1, इधर c क्या है माइनस के 8। ये वैल्यू निकालने में किसी को दिक्कत आई हो बताओ, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 4 है, 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 2 बराबर माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, पहले तो माइनस का चिन्ह लगाओ। बी की वैल्यू दे रखी है माइनस के 2 अपॉन ए की वैल्यू 1। 4 में से 2 गए तो क्या बचा 2, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 2 का भाग देंगे 2, तो क्या दोनों आपस में ये बराबर आए, ये भी 2 ये भी 2। अब क्या निकालना है हमें, अभी निकालना होगा हमें अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या रहता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू माइनस 2 बराबर सी इजकल टू कितना दे रखा है माइनस 8 और 1। 4 गुणा माइनस 2 करेंगे तो माइनस 8 बराबर माइनस 8। अच्छा देखो शून्यकों की संख्या भी ज्ञात कर ली हमने, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात किया, क्या दोनों की वैल्यू आपस में बराबर आ रही है। तो लिखेंगे शून्यकों, लिखेंगे दोनों स्थितियों में मान बराबर प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए संबंधता की, इसलिए संबंध सत्य हैं। क्या, इसलिए जो संबंध हैं वो क्या है सत्य है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, पहला क्वेश्चन समझने में किसी को कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही सेकंड की ओर। ठीक है, तो फर्स्ट का कौन सा है, सेकंड वाला है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इसको कर लेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इजकल टू 0। तुलना करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स। अच्छा इधर कर लेते हैं इसको, इसकी तुलना कर ले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर क्या है एक्स स्क्वायर, इधर है एस स्क्वायर, एस स्क्वायर के आगे 4 है तो ए इजकल टू के 4, एक्स के आगे बी है, एस के आगे -4 है तो बी की वैल्यू कितनी आ गई -4, और सी के लिए तो क्या जो बच गया वो सब सी की वैल्यू है। ठीक है,
तो ये निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करना है। देखो 4 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। किसका आएगा ये 4 गुणा 1 कर रहे हैं हम, 4 गुणा 1 बराबर क्या है प्लस के 4 आया, प्लस के 4 आया। इसका मतलब बीच वाले जो हम इसको जो तोड़ेंगे ना, दोनों या तो प्लस में आएंगे या दोनों माइनस में आएंगे। अभी ये किसका दे रखा है हमें माइनस का दे रखा है, ये माइनस दे रखा है ना, इसलिए 4 के जो गुणनखंड आएंगे वो दोनों किसके आ जाएंगे माइनस के आ जाएंगे। ओके समझ में आया ना। 4s स्क्वायर माइनस के 2s माइनस 2s प्लस के 1 इजकल टू 0 कॉमन लीजिए। क्या एक तो 2 कॉमन आ गया, एक s कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगी 2s माइनस 1, इधर से माइनस 1 ले लें तो 2s माइनस 1 इजकल टू 0। ब्रैकेट दोनों समान है, कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा है। तो 2s माइनस 1 इजकल टू 0 और इधर भी 2s माइनस 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। तो 2s इजकल टू के 1 और s इजकल टू के क्या हो जाएगा 1/2। सेम इस यहाँ से भी s इजकल टू के कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/2। अभी क्या करना है हमें, अल्फा इजकल टू के 1/2 और बीटा इजकल टू के भी कितना आ गया 1/2। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है समीकरण के गुणांकों के बीच संबंध निकालना है, मतलब दोनों वैल्यू समान आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। स्टूडेंट ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू कितनी है -4, माइनस के 4, ए की वैल्यू कितनी है 4 रख दीजिए। 1/2 1 हो जाएगा बराबर माइनस प्लस के 4, 4 का भाग 4 में 1। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है हमें अल्फा बीटा इजकल टू क्या रहता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू कितनी है देखो 1, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो 1/4 बराबर 1/4। तो लिख देंगे शून्यकों के लिखेंगे दोनों वैल्यूएं, दोनों मान बराबर आ रहे हैं, इसलिए शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच होती है। जो हमने पहले लिखा था वही इधर लिख देंगे, दोनों मान बराबर हैं, इसलिए शून्यकों के संबंध की सत्यता सिद्ध होती है। ये लाइन आपको सभी क्वेश्चनों में 6 के 6 क्वेश्चनों में लिखना है, अगर बराबर आ रही है तो। ठीक है, वो बराबर ही आएगी, आपको बता दूं वैसे में। ठीक है, आगे से हम लाइन नहीं लिखेंगे, ओनली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपको लिखना है अगर बराबर आ रही है तो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का 3 6x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस 7x। ठीक है, सबसे पहले इसको सीक्वेंस में बनाओ। x वाला क्या है बीच में, ध्यान से देखो स्टूडेंट, इसमें क्या है 7x को पीछे दे रखा है, इस हमें क्या है सीक्वेंस में बनाना है। सीक्वेंस क्या होता है ax स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला, फिर c वाला। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इजकल टू 0। अच्छा, इधर से ए बी सी की वैल्यू निकाले तो हम कोई दिक्कत आएगी। ए इजकल टू के 6, ये वाली आ गई। बी इजकल टू -7, सी इजकल टू -3, -3। कोई दिक्कत हुई नहीं, दिक्कत हुई। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा किया, 6 गुणा 3 करेंगे क्या आ जाएंगे 6 गुणा
प्लस के 6 माइनस के 3 है, क्या है माइनस के 18, -18 आ रहा है। इसका मतलब बीच वाले टर्म को जो तोड़ेंगे तो क्या है, एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी। क्लियर है ना, ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था आपको। अब 18 है, 18 के गुणा 9 गुणा 2 कर देंगे 18। तो ये क्या है, हमें बीच में माइनस वाला लेके आना है। क्या लेना है, बीच में कैसा चिन्ह लाना है, माइनस लाना है। तो बड़ी संख्या माइनस की आएगी, छोटी संख्या प्लस में। अगर ये 7x क्या होता, प्लस का होता, तो हम प्लस के 9 लेते और माइनस के 2 लेते। क्लियर है, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3 इजकल टू 0। इधर से कॉमन, इधर से कॉमन, क्या कॉमन आ जाएगा, 3x, तो 2x माइनस के 3 प्लस 1 आया इधर से, तो 2x माइनस 3 इजकल टू 0। दोनों कॉमन है, 2x माइनस के 3 और 3x प्लस के 1 इजकल टू 0। तो वैल्यू निकालेंगे, 2x माइनस 3 इजकल टू 0 और 3x प्लस के 1 इजकल टू 0। इधर से x इजकल टू के कितना जाएगा, 3/2। इधर से x इजकल टू माइनस के 1/3। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, 3/2 आया अल्फा इजकल टू, बीटा इजकल टू -1/3। अब क्या करना है, हमें समीकरण की सत्यता की जांच करनी है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, -b/a। अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3 इजकल टू माइनस बी की वैल्यू -7 दे रखी है, ए की वैल्यू 6 दे रखी है। अच्छा, ये माइनस से ये माइनस हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना आया, 6। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 से आ जाएंगे 9 प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, तो ये हो जाएगा किसका, माइनस का ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएंगे। 9 में से 2 गए तो कितना बचा, 7, 7/6 बराबर माइनस माइनस प्लस, 7/6 बराबर 7/6। ठीक, अभी क्या देखना है हमें, अभी निकालना है अल्फा इंटू बीटा भी निकालना है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 3/2। बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1/3 इजकल टू, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3। ए की वैल्यू दे रखी है 6, 3/, तो देखो 3 से 3 कट गया, क्या है, -1/2। इधर 3 दूनी 6, -1/2 बराबर वैल्यू आ रही है। मतलब सत्य गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच होती है, लिख देंगे और यही अपने आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा, 4 क्या दे रखा है स्टूडेंट, ध्यान से, नए टाइप का क्वेश्चन आया है अपने पास, 4u² प्लस के 8u। ठीक है, बराबर क्या कर लें, 0 ही कर लें डायरेक्ट। कुछ समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में। अभी इधर देखें, a² प्लस bx प्लस c, तो क्या देख रहे हैं, इधर c वाला कोई टर्म ही नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा, c वाला टर्म दे ही नहीं रखा है। अगर हम वैल्यू में फाइंड करें तो क्या आ जाएगी वैल्यू, a के क्या आएगा बताइए, आप बताओ स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 4। b के कितना आ जाएगा 8। c के क्या आ जाएगा, c के आएगा 0, क्योंकि कुछ दे ही नहीं रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको, 4u² प्लस 8u। इधर से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है। 4u कॉमन आने पे क्या हो जाएगा, u प्लस के 2 इजकल टू 0। ये एक नए तरीके से हो रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अभी क्या कर दें, 4u इजकल टू के 0 और u प्लस के 2 इजकल टू के 0। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 0/4 करेंगे तो 0 और u इजकल टू के -2। ओके, तो क्या आया अपने पास, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, कितनी आई, अल्फा इजकल टू के आ गया अपना 0 और बीटा इजकल टू के आ गया अपना -2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस के बीटा क्या होता है, -b/a, -b/a। तो ये दे रखा है अपना
अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, 8 ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो -2 बराबर कितना आ गया -2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकालना है नेक्स्ट निकालना है हमें अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है C/A। अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 बराबर C कितना दे रखा है 0, ए 4, तो 0 बराबर के 0। क्या लिख देंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की वैल्यू बराबर है, इसलिए सत्यता की जांच होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का ही कौन सा, ये पांचवा दे रखा है t² - 15। ठीक, ये भी एक नया पैटर्न है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, कुछ नया लग रहा है इस क्वेश्चन में। हाँ लग रहा है सर, इसका ax² + bx + c से मैचिंग में b वाला हिस्सा नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है, b वाला हिस्सा नहीं दे रखा है। अच्छा, ए बी सी की वैल्यू निकालो। a कितना हो जाएगा, इधर x² है तो इधर t², t के आगे कितना है 1। अच्छा, b x, इधर x के आगे कितना है b, इधर ऐसा कोई टर्म ही नहीं दे रखा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। c के इधर क्या आ जाएगा -15। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं। अच्छा, सॉल्व करते हैं। t² - 15 क्या हो जाएगा 0। एक नए पैटर्न से हो रहा है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना अपना। तो t² क्या हो जाएगा 15, और t के वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में कितनी 15। तो t क्या आया, एक तो प्लस में 15 आ जाएगा अंडर रूट में 15, और एक क्या है माइनस में लिख दें, क्योंकि अंडर रूट से कोई भी संख्या निकलती है तो प्लस माइनस में निकलती है। अच्छा, तो इधर से क्या होगा, अल्फा के ले लेते हैं प्लस में अंडर रूट 15, और बीटा के ले लेते हैं क्या माइनस अंडर रूट में 15। अभी आगे हमें क्या करना है, आगे करना है हमें समीकरण के सत्यता की जांच, आगे हमें संबंधों की जांच करनी है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, अल्फा प्लस के बीटा माइनस b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 प्लस के, बीटा की वैल्यू -15 बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी है 0, 0/a की वैल्यू कितनी है 1, तो 0 बराबर 0, ये आपस में कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है हमें अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा क्या है C/A। अल्फा की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट में 15, बीटा की वैल्यू माइनस, ये भी अंडर रूट में 15, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है -15 ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 1, ये माइनस में था ना। अच्छा, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या आ जाएगा -15 बचेगा, -15 ठीक है, तो क्या है, शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध के वैल्यू क्या आ रही है बराबर आ रही है, इनकी वैल्यू क्या आ रही है बराबर आ रही है, तो सत्यता की जांच होती है। ठीक है, ये लाइन लिख के वो लिख देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, क्या दे रखा है 3x² - x - 4 = 0। तुलना कर लें ax² + bx + c से। ठीक है, इधर से क्या प्राप्त हो जाएगा, a कितना प्राप्त हो गया 3, b कितना प्राप्त हो जाएगा -1, c प्राप्त हो जाएगा -4। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, 4 का 3 से गुणा किया कितना आ जाएगा 12, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। माइनस के 12 के गुणनखंड ऐसे करें कि गुणा करने पे 12 और जोड़ने घटाने पे माइनस के बनाए, तो क्या आ जाएगा -4 गुणा के 3, 3x² - 4x + 3x -
4 इजकल टू 0, इधर से कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आया 3x माइनस के 4, प्लस इधर से 1 कॉमन लीजिए 3x माइनस 4 इजकल टू 0। तो ब्रैकेट में सेम संख्या है 3x माइनस के 4 और x प्लस 1 इजकल टू 0। तो वैल्यू निकालिए 3x माइनस 4 बराबर के 0 और x प्लस 1 इजकल टू के 0। x इजकल टू कितना आ जाएगा 4/3, इधर से x इजकल टू कितना आ जाएगा माइनस के 1। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है समीकरणों की सत्यता, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है स्टूडेंट, बताइए फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन के ए। तो अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1, ये हुआ ना, ये क्या आ जाएगा अल्फा और ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, बीटा की। क्लियर है ना, बराबर माइनस बी अपॉन ए, माइनस लगाइए पहले, बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 3, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 1/3 बराबर ये भी 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्या याद करना है हमें, नेक्स्ट याद करना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन के ए। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है -1, सी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 3, तो कितना आ गया -4/3 बराबर -4/3। कोई दिक्कत आई, लिख देंगे। शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की वैल्यू क्या है, बराबर आ रही है, इसलिए सत्यता की जांच होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2 के सेकंड क्वेश्चन की। ये फर्स्ट चल रहा था, पूरी तरह से फर्स्ट सॉल्व हो चुका है, सेकंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं, क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल दी गई संख्याएं। अच्छा, हमें क्या दे रखा है, ये 1/4 क्या दे रखा है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग पता है ना, अल्फा प्लस बीटा। -1 क्या दे रखा है, ये दे रखा हमें अल्फा बीटा। और ज्ञात क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद का फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, ए, इधर लिख देते हैं, बहुपद का जो फॉर्मूला था क्या था, ए एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा, सॉरी बहुपदों का फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इजकल टू 0। ठीक है, ये बहुपद का फॉर्मूला, इसमें वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट में क्या दे रखा है हमें, 1/4 और -1। तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू कितना है, 1/4, अल्फा बीटा इजकल टू कितना है -1। ठीक है, फॉर्मूला ये है ही है, वैल्यू रख दीजिए। सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा 1/4, रख दी वैल्यू, एक्स प्लस अल्फा बीटा -1 इजकल टू क्या करना है 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1 इजकल टू 0। इधर एक एलसीएम कितना आ जाएगा 4। तो ये आ गया आपके 4x स्क्वायर माइनस के x -4 इजकल टू 0। एक मान की क्रॉस मल्टी गुणा कर दें, क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x -4 इजकल टू 0। क्लियर, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा। अब हमें क्या बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद के समय क्या है, हमें यहाँ से 0 हटा देनी है। ठीक है, बहुपद के समय क्या है, हमें 0 हटा देनी है। तो अपना आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, 4x स्क्वायर माइनस के x -4, यही अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अपना, यही अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया, किसी को कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है,
दो का सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमें, √2 दे रखा है और 1/3 दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। ओके, रख दीजिए फॉर्मूले में, ये वाला फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितनी आ जाएगी, √2x प्लस अल्फा बीटा 1/3 इजकल टू 0। एक मान के एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 3। 3x² माइनस के √2x प्लस के 1 इजकल टू 0। ठीक है, एक मान की क्रॉस मल्टी गुणा करिए तो 3x² माइनस के √2x प्लस 1 इजकल टू 0। अपना आंसर क्या हो जाएगा, 3x² माइनस के √2x प्लस के 1। ठीक है, 0 को हटा देंगे क्योंकि हमें सिर्फ बहुपद ज्ञात करना, और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर ये रहा और क्वेश्चन सेकंड का आंसर क्या है, ये रहा। किसी को दिक्कत, पहले और दूसरे क्वेश्चन में किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा सेम पैटर्न है सभी का, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। समझ में आए ना, पहले दूसरे दोनों। क्या दे रखा है, 0 और √5। 0 और √5। अल्फा प्लस के बीटा इजकल टू के 0 और अल्फा बीटा इजकल टू के √5। फॉर्मूला हमें पता है x² माइनस के क्या है, अल्फा प्लस के बीटा x प्लस अल्फा बीटा इजकल टू 0। तो x² माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, 0, तो 0x प्लस अल्फा बीटा क्या है, √5 इजकल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस के √5 बराबर 0। तो बहुपद क्या बनेगा, x² प्लस √5, और यही अपना आंसर हुआ। ये क्या आ गया अपना आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 और 1 दे रखे हैं। अल्फा प्लस के बीटा भी 1 है और अल्फा बीटा भी कितना दे रखा है, 1। क्या है फॉर्मूला, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा। स्टूडेंट फॉर्मूला इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, तो याद करके रखना, अपना लिख लेना। ठीक है, लिखने वाली चीजें जल्दी याद होती हैं। ठीक, तो x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1, तो 1x प्लस अल्फा बीटा 1 दे रखा है बराबर 0। x² माइनस x प्लस 1 इजकल टू 0। तो x² माइनस x प्लस 1 ये क्या आ गया, अपना बहुपद आ गया। यही अपना आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, पांचवे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्वेश्चन नंबर अपना 5 क्या दे रखा है, माइनस के 1/4 और 1/4। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4। फॉर्मूला याद है या नहीं याद है सर, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इजकल टू 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/4 x प्लस अल्फा बीटा 1/4 बराबर 0। 4 क्या ले लें, एलसीएम ले लें। 4 एलसीएम आने पर 4x² माइनस x प्लस 1 इजकल टू 0। एक मान के क्रॉस गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, 4x² माइनस x प्लस 1 इजकल टू 0। तो अपना आंसर क्या है, 0 वाले टर्म को हटा देना है, 4x² माइनस के x प्लस के 1। यही क्या है, अपना आंसर आ जाएगा। यही अपना बहुपद बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्टवा है, कौन सा, छठवां क्वेश्चन है। क्या दे रखा है हमें, 4 और 1 दे रखे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू कितना है, 4, और अल्फा बीटा इजकल टू दे रखा है 1। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। फॉर्मूला याद है, x² माइनस के अल्फा प्लस के बीटा x प्लस अल्फा बीटा इजकल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस वैल्यू पुट कर दो 4x प्लस अल्फा बीटा 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 0 को हटा देंगे 0 वाले टर्म को, और यही अपना आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट 1 और 2 समझने में कोई दिक्कत आई? एक्सरसाइज 2.1 या 2.2 कोई दिक्कत नहीं सर। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस और ट्रिक्स क्लियर कर लिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 3.1 में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।